एक ऐसा गांव फॉरेस्ट के बीचों बीच में बसा हुआ है और यहाँ तक पहुँचने के लिए ये फॉरेस्ट से होते हुए गुजरना होता है। तभी कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। ये है मोलोंग विलेज। और ये गांव के घर के बाहर खेत और बगीचे हैं जिसमें यहाँ रहने वाले लोग सारे तरीके की सब्जियां उगाते हैं। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बैम्बू ट्री हैं और इस बैम्बू ट्री को यहाँ के लोग बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि खेत और बगीचे में हो या फिर कुछ ऐसे सीढ़ियाँ बनाने में हो। यहाँ के लोग जितनी भी खेत और बगीचे में सब्जियां उगाते हैं, वो सभी सब्जियां सिर्फ घर के लिए नहीं, बल्कि इसे बाजार में जाकर भी बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ की बहुत सारे लोगों की एक इनकम का जरिया है ये। यहाँ आपको घर के बाहर खेत और बगीचे सिर्फ नहीं दिखेंगे, बल्कि यहाँ पे ऐसे ही फल की पेड़ पे फल लटकते हुए भी दिख जाएंगे। कितना टाइम लगता है ये टमाटर होने के लिए? वन मंथ? नहीं ना? हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम? हिंदी प्रॉब्लम? ओके, नो प्रॉब्लम। मेरी बात उनको समझ आती है और उनकी बात मुझे। जरूरी नहीं है कि प्रॉपर ही बात हो, कॉन्वर्सेशन हो जाता है, बस उतना ही काफी है। ये गांव में एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है और ये व्यू पॉइंट का नाम भी इस गांव के नाम से जुड़ा है और इस व्यू पॉइंट का नाम है मोलोंग व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट के नाम सुनने के बाद बहुत लोगों को लग रहा है कि ट्रैकिंग करके टॉप पे पहुंचना होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि ये गांव ही टॉप पे है और इसीलिए यहाँ नीचे की तरफ ट्रैकिंग करके जाना होगा। मेरी लाइफ का ये फर्स्ट ऐसा व्यू पॉइंट होने वाला है जहाँ मैं टॉप पे ट्रैकिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि नीचे की तरफ ट्रैकिंग करके जा रहा हूँ।
ये एक विलेज है, ये विलेज का नाम है मौलोंग। मौलोंग विलेज से आपको थोड़ा पास आना पड़ेगा तो ये आपका व्यू पॉइंट दिखेगा, जो कि देखने में पूरा मार्कम वैली जैसा दिखता है। वो बड़े बड़े पहाड़ के बीच में ये छोटा छोटा पहाड़ जो मार्कम वैली में था वैसे दिख रहा है, और बीच में बना है छोटा छोटा घर बना है, और दूर दूर में भी आपको घर वगैरह दिखेगा। जब मैं इस व्यू पॉइंट का शॉट लेने के लिए रेडी हो रहा था तभी कुछ ऐसा हो गया, पूरा व्यू पॉइंट ही गायब, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और यहाँ आपको ऐसे ही बादल जमीन में चलते हुए दिखेगा, और फिर कुछ देर वेट करने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखा। भले ये गांव धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ के लोग नेचर के साथ मिलकर रह रहे हैं। इसीलिए भी ये गांव पूरी नेचर से भरी हुई है।